कर रहे हैं जब मतलब आरक्षण से जो दलित वर्ग थे उन पर वो अत्याचार हो रहे थे, लेकिन उस समय तो आरक्षण जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, जबकि उस समय लोग जागरूक नहीं थे। और आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग जागरूक हैं, लेकिन आरक्षण को जातीयता से क्यों जोड़ा जा रहा है? उसे योग्यता के आधार पर भी तो देखा जा सकता है। अगर सभी व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा तो वह व्यक्ति जो निम्न वर्ग का हो उसे योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके आगे वाली पीढ़ी है वो भी योग्यता के आधार पर ही आगे आएंगी, तो उनमें असमानता जैसी कोई हीन भावना पैदा ही नहीं होगी। और अगर वो पहले से ही समृद्ध हैं तो फिर उनमें भेदभाव क्यों होगा? आता कि मतलब शहरों में मतलब समझदार लोग रह रहे हैं, गाँव में ये उनको आज भी पता ही नहीं चल रहा है। तो शहरों में भी मतलब आजकल सभी बराबर समानता मिल रही है। जरूरी कि आचरण से समानता मिले, एक योग्यता के हिसाब पर समानता मिल सकती है। और उसके बाद मतलब आचरण केवल एक नाम रह गया है आरक्षण, तो इसका फायदा सबसे ज़्यादा जो नेता लोग हैं वो उठा रहे हैं। वो बोलते हैं हम आरक्षण देंगे और गरीब लोगों के पास जाते हैं, मतलब जो SC ST वालों के पास जाके बोलते हैं तुम्हें आरक्षण देंगे, इसके मतलब लालच में वो लोग तुम्हें वोट दे देते हैं। लेकिन कोई आरक्षण उन्हें मिलता है कभी? आरक्षण का फायदा के वही लोग उठा रहे हैं, दबदबा रहता है वही उठा रहे हैं। उन लोगों को तो कभी मौका मिल ही नहीं रहा आरक्षण का। और ऐसे कि OBC में भी जरूरी कि मतलब जनरल में सभी लोग अच्छे मतलब समृद्ध लोग हों, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भीख मांग रहे हैं, जनरल वाले लोग भी ऐसा। ST में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, वो भी बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, IAS ऑफिसर IPS वो भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि SC ST वाले भी केवल मतलब कमजोर हो तो उन्हें आरक्षण मिला जाए। मतलब आरक्षण से कोई वो नहीं फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए आज सब समाप्त कर दिया जाए आरक्षण को। किसी की सरनेम को देखकर आरक्षण देना क्या सही है? जो लोग उच्च वर्ग में आते हैं जनरल में लेकिन गरीब है, तो क्या उनको आरक्षण की सुविधा से नुकसान ही होता है उनको? और जो गरीब लोग हैं ST SC में आते हैं लेकिन उनके पास पैसा है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, क्या उनको आरक्षण की ज़रूरत है? सर, जिस प्रकार से जिन्होंने आरक्षण को लेकर के जो योग्यता की बात की, मैं एक चीज़ इन लोगों की बताना चाहता हूं कि जब एकलव्य था, क्या वो योग्य नहीं था उस विद्या के लिए? जब एकलव्य को उस गुरु द्रोणाचार्य ने रोक दिया, किस वजह से रोका था? उसके पास क्या था ऐसा? मतलब योग्य नहीं था वो इतना योग्य था, उसने एक समय पर आगे चल करके देखिए किस तरह से गुरु को और उसके शिष्यों को किस प्रकार से बता दिया कि मैं क्या हूँ और मुझे किस प्रकार रोका गया। आरक्षण से इतनी समस्या है, तो आप लोगों की जो नौकरियों में जो भर्तियां हो रही हैं वो भी आरक्षण की वजह से है। आपकी जो राज्यसभा में, लोकसभा में आपकी जो भूमिका है वो भी एक आरक्षण की वजह से है। ऐसा इन्होंने अभी बोला था कि आरक्षण को पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ST SC के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, पहले से ही पिछड़े हुए हैं, अगर उनको आरक्षण देके उनका लेवल बढ़ाया जा रहा है, अगर आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो वो तो और ज़मीन के अंदर धंसते जाएंगे। अगर सरकार आरक्षण दे रही है उन्हें, तो आरक्षण इसीलिए दे रही है कि वो नीचे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ऊपर किया जाए। अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो दूसरी बार में थोड़ा ऊपर और पीढ़ी उसकी और ऊपर जाएगी, तो उससे समानता आएगी। अगर लेकिन आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा तो वो वहीं पे हैं और उससे नीचे चले जाएंगे। इसमें आपका क्या कहना है? ये योग्यता की बात कर रहे हैं। अगर कंपटीशन करना ही हो ना तो स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम दो ना, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम दो ना, फिर देखते हैं कौन आगे निकलता है कौन पीछे रहता है। आप पास प्लेटफॉर्म है, सब सुविधाएं हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें, ये महिलाएं हम पुरुष हैं, लेकिन हम सबको प्लेटफॉर्म समान मिल रहा है। क्यों आरक्षण दिया है? आपको प्लेटफॉर्म समान है, स्टार्टिंग लाइन सेम है सबकी, ना तो आपको आरक्षण मिलेगा ना हमको आरक्षण मिलेगा। क्यों फिर? जब उनके लिए तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ना ही सुविधाएं हैं, कुछ भी ना। पहली बात, प्राचीन काल से देखा जाए तो पहली बात तो उनको स्कूल कॉलेज में जाने नहीं दिया जाता था। जाने दिया जाता तो उनको अलग से बैठा दिया जाता था कि आपको संस्कृत पढ़ने दिया नहीं जाता था, इंग्लिश पढ़ने दिया नहीं जाता था। आपको तो केवल मेहनत की बात करें ना, उनसे ज़्यादा मेहनती कोई है ही नहीं। उन्होंने शुरुआत से मेहनत से पैसे उन्होंने ही कमाए हैं। लेकिन उच्च वर्ग की बात करें तो उच्च वर्ग ने तो पता नहीं कैसे कमाए हैं, लेकिन कैसे दीक्षा भिक्षा ले लेके कमाए हैं। उन्होंने तो मेहनत से पैसे कमाना उन्हीं से सीखा है। आप उनसे मेहनत की बात करें, योग्यता की बात उनसे कर रहे हो। उनसे योग्य उन्हें कंपटीशन करके तो देखो एक बार उनसे। व्यक्ति जर्नल में आता है, अगर वो कमज़ोर है तो उसके लिए EWS है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है पर सामाजिक रूप से कमज़ोर नहीं है। अगर कोई SC ST OBC में आता है तो वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है पर सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति SC ST में आता है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, पर लेकिन वो सामाजिक रूप से वीक है और उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है जो किसी गरीब के साथ किया जाता है। और अगर कोई जर्नल में आता है तो वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसके साथ वही भी सेम व्यवहार किया जाता है जो पैसे वाले के साथ किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
आरक्षण को मतलब दलित वर्गों से जोड़ते हुए ये बोला है कि उन्हें स्कूल कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं था। तो भीमराव अंबेडकर खुद इस स्थिति से गुजरने के बाद जब 1950 में संविधान का निर्माण हुआ, तब भीमराव अंबेडकर ने खुद कुछ समय के लिए, केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण को रखा था, ना कि उसे स्थायी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि आरक्षण उस शराबी के समान है जैसे शराब की लत लग जाती है, उसी प्रकार आरक्षण भोगियों को अगर आरक्षण की लत लग गई तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और जब बिना योग्यता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो वे तो मेहनत करेंगे ही नहीं, पढ़ाई करेंगे ही नहीं वो लोग तो। और आप काबिलियत की बात देखी जाए तो काबिलियत, एक व्यक्ति में अगर काबिलियत है और उसके नंबर अधिक हैं तो उसे स्कूल कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि जो दूसरा निम्न वर्ग है उसके पास आरक्षण है, चाहे वो उस व्यक्ति से कमज़ोर क्यों ना हो, फिर भी उसमें जो पहले वाला व्यक्ति है जो काबिल है उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जबकि आरक्षण वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारे IPS और IAS हैं और अधिकारी भी हैं, फिर भी वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या ये सही है? जैसे हम बात करें राजस्थान की टीना डावी, जो कि एक अच्छे परिवार से आती हैं, फिर भी चौथी पीढ़ी आरक्षण लेने वाली हैं। क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? ये सही नहीं है। जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उन लोगों की क्षमता को आरक्षण से देखा जाता है। क्या ये सही है? कि जो दलित है उन्हें आरक्षण की लत लग चुकी है, वे खुद तो कुछ संघर्ष करना नहीं चाहते, सरकार के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि सरकार उन्हें आरक्षण दिलवाएगी। तो क्या ये सही है? मैं SC से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने बोला कि टीना डावी ने भले ही आरक्षण लिया, उन्होंने 3 पीढ़ियों से आरक्षण लिया, पर जो गड्ढा 3000 सालों से है क्या वो 3 पीढ़ियों में भर जाएगा? और रही बात जो लोग 5% बढ़े गए हैं और जो 95% बढ़े नहीं है, जो 5% बढ़े गए हैं, अगर उन्हें आरक्षण मिल रहा है तो उनके लिए भी अलग से वो स्थान बनाया है। और जो 95% अभी खाली हैं वो उनको तो आरक्षण का पता ही नहीं है। और जो गाँव में रहते हैं और जो SC ST में आते हैं, जो इनको वो भी नहीं पता है कि स्कूल में पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में क्या होता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? आरक्षण मिलना चाहिए, कमज़ोर लोगों को तो मिलना चाहिए। परसेंट है वो आरक्षण 27%। यदि आरक्षण नहीं होगा तो ओबीसी और पिछड़ जाएगी। आरक्षण 27% है, जनसंख्या देश में देखी जाए तो दुगनी है, 54% जनसंख्या है। यदि इस स्थिति आरक्षण नहीं होगा तो हमारे गांव में SC वाले लोग रहते हैं उनको बहुत पिछड़ा दिया जाएगा। आरक्षण नहीं होगा तो और वो मौका नहीं मिलेगा तो वो तो पेट भर रहे थे। यार आरक्षण नहीं होगा तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बिना आरक्षण को उनको कैसे आगे निकला दिया जाएगा? इसकी आपकी क्या राय है? आरक्षण से समानता आई है तो जो बॉर्डर पर जो सेना है उसे भी फर्स्ट में SC, सेकंड को ST और थर्ड को OBC को, फोर्थ को जनरल में रखा जाए, फिर आपको पता चलेगा कि आरक्षण से कितनी समानता आई है, कितने लोग उसमें SC वाले भाग ले रहे हैं, कितने ST वाले ले रहे हैं, और जो जनरल वाले हैं वो कितना अपना योगदान दे रहे हैं। और आप 4-5 साल से UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपके नंबर, और साथ में ही SC ST वाले भी कर रहे हैं और आपके नंबर SC ST वाले से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण की वजह से SC ST वाले सिलेक्शन ले लेते हैं। फिर ऐसे में आपको कैसा लगेगा कि आपकी योग्यता उनसे ज़्यादा है, आप उनसे अच्छा काम कर सकते हो? आता है कि 5% लोग अभी आगे बढ़े हैं SC ST में आरक्षण की वजह से। 55% अब भी पीछे हैं। तो भाई वो पहले भी पीछे थे, 55% अब भी वो पीछे और पीछे ही ज़िंदगी भर रहेंगी। कभी आरक्षण कभी वो समान आ भी नहीं सकते। जैसे वो लकड़ी डोरों के पेट पाल रहे हैं तो वो तो पहले से ही पाल रहे थे। क्या उनको कभी मौका मिला आरक्षण का? आरक्षण बहुत साल हो गए, तो नहीं कि 2-4 दिन का मामला हो गया अभी आरक्षण मिला हो तो अभी उनको आगे मिलेगा। कम से कम 80-85 साल हो चुकी हैं आरक्षण देते हुए, क्या अभी तक तो उनको मौका मिला ही नहीं है? और कब मौका मिलेगा? कब तक ये आरक्षण चलता रहेगा? कब तक मतलब जो अच्छे योग्य लोग हैं उनकी कब तक उनकी क्षमता को दबाते रहोगे इस आरक्षण की वजह से? कब तक जो मतलब कभी मेहनत करना ही नहीं चाहते, जो कभी अच्छा करना नहीं चाहते, फिर भी उनको मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? क्या इस चीज़ को आप सहमत हैं? क्या इस चीज़ को आप मानते हो कि आरक्षण की वजह से जो योग्य लोग हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जिनकी बहुत अच्छी मतलब सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे ज़िंदगी में, उनकी सब क्षमता दब जाती हैं, सब कुचल दिया जाता है, और जो नेता लोग अच्छा फैले हैं, सब इस सब से आप सहमत हो?
कहा है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो बढ़ नहीं सकते, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो बढ़ सकते हैं। अगर आपने बोला है कि वो कभी नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी सोच तो उस तरह हुई जैसे उत्तर वैदिक काल में बोला जाता है कि वो जन्म के आधार पर कि तुम शुद्ध रहे हो तो शुद्ध रहोगे, कभी उन्हें बढ़ने का मौका तो दो। आप भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, आप लोक कल्याणकारी राज्य की अवहेलना कर रहे हो, क्या ये सही है? लोक कल्याणकारी राज्य में होता है कि सबको आगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। आप तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़े जो पहले से आगे हैं, कभी उनको भी तो देखो जो पीछे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दो। कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए केवल ये नहीं है कि सभी को समान लेकर ही सभी को समान वो साथ लेकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे आर्थिक रूप से भी तो मजबूत करना होगा, लेकिन यहाँ तो आरक्षण को जातीयता और राजनीतिकता से जोड़ा गया है, तो उनसे जोड़ने पर तो देश आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि जो भारत में स्थित व्यक्ति हैं उनमें पिछड़े की होड़ लगी हुई है कि हम पिछड़े, ऐसे तो किसी भी देश का विकास हो ही नहीं सकता। और जब कोई देश आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं है तो फिर क्या होगा? देश की अवधारणा के लिए एक संप्रभुता तत्व तो बहुत मायने रखता है। संप्रभु होने के लिए समानता होनी चाहिए। अगर वो समानता देश में नहीं होगी ना, तो वो देश होगा ही नहीं, पहली बात तो। और समानता लाने के लिए आरक्षण एक उपाय है, तो उस आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? देश बनाने के लिए भी तो आरक्षण होना चाहिए। केवल 20% लोग ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सर, जिस प्रकार से इन्होंने जो आरक्षण की जो समस्याएं बताई और इन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, मैं कहता हूं जो आरक्षण मतलब समाप्त होना चाहिए, हम भी कहते हैं समाप्त होना चाहिए उस समय पे जब देश में दलित समाज की और सामान्य समाज की भागीदारी 50% हो जाए, जब होना चाहिए आरक्षण खत्म। जो आरक्षण का आरक्षण नहीं होता तो क्या होता, उन व्यक्तियों के बारे में सोचिए जो अभी तक उनके ऊपर जो दलित है उनके ऊपर ये कहा जाता था कि तू हमें छूने से, हम तेरे छूने से अपवित्र हो जाते हैं। अगर आरक्षण ने जो दिया है, उनको सम्मान दिया है, एक जो पहुंच दी है जिससे वो देश की भागीदारी में कह रहे थे कि मतलब देश का विकास नहीं हुआ। अगर जो देश का ज़्यादातर जो समुदाय है, मतलब जनसंख्या है, वो किस दलित समाज से ज़्यादातर लोग ओबीसी, इसके अंदर इतनी कास्ट हैं, इससे नीचे के सारे देखिए ये लोग किसके अंदर आते हैं। आरक्षण अगर इनको नहीं मिल पाता तो क्या इतने आगे तक पहुंच पाते? और रही बात आरक्षण में कि मतलब जो व्यक्ति है उसकी योग्यता मतलब नहीं निकल के आती है। अगर आरक्षण से मतलब अगर आरक्षण तो भीमराव अम्बेडकर के समय पर आरक्षण कहाँ था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण नहीं होने के बावजूद आगे बढ़ करके देश की विकास में और देश के जो कानून निर्माण में जो भूमिका निभाई है, शायद उससे इन लोगों को अंदाजा लगाया कि मतलब आरक्षण किस लिए जरूरी था। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी शानदार डिबेट करना सीख गए आप लोग, मतलब इतने कम समय में आश्चर्य टाइप का होता है मुझे। एक तो जो कैमरे की झिझक होती थी वो झिझक खत्म हो गई है तुम लोगों की। अब ऐसी कंडीशन नहीं होती। पहले ये मामला होता था कि वो कैमरा जिसके सामने भी मतलब जाता था वो सिर नीचे कर लेता था, माइक जिसके सामने जाता था वो माइक को दूसरे की साइड फेंक देता था। अब कंडीशन ऐसी है कि माइक के लिए मारामारी होती है कि भाई मुझे दे, पहले मैं बोलूँगा, मुझे दे, पहले मैं बोलूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने लिए ताली बजाओ, शानदार। आज का जो टॉपिक था आरक्षण, तो आरक्षण सही है या गलत है वो कंक्लूजन मैं बाद में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बस एक बात बताता हूँ कि इंसान को इंसान होने का दर्जा मिलना चाहिए जरूर। एक वर्ग विशेष में कोई व्यक्ति पैदा होता है और वर्ग विशेष में पैदा होने की वजह से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, और एक वर्ग में पैदा होने की वजह से व्यक्ति निकृष्ट हो जाता है। ये तो उसको ऐसा बोला जाए कि इंसान से इंसान होने का दर्जा छीनने के जैसा है। अब बात आती है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आरक्षण है क्या और उसके मायने क्या हैं। आरक्षण, रिजर्वेशन का नाम तुमने सुना होगा कि रिजर्व, देखो हम जाते हैं ट्रेन में जाएं, बस में जाएं या कहीं पे भी, मतलब तो क्या करेंगे कि जैसे ट्रेन में हमने सीट बुक कर दी तो वो सीट पे कोई और आके नहीं बैठेगा, उसका फिक्स हो गया है वो। तो अब वहां पे रिजर्वेशन कैसा होता है भाई, A1 में रिजर्वेशन करा रहा होगा अमीर व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा मामला है। उससे कम वाला मामला होगा वो स्लीपर कोच में मतलब करवा लिया उसने। लेकिन बाकी कुछ मामला ऐसा रहता है कि जो डब्बा हैं वो जनरल छोड़ दिए जाते हैं, और जनरल का मामला कुछ ऐसा होता है कि पहले आओ पहले पाओ, जो सबसे पहले आ जाएगा वो उसकी सीट है।
देखो, भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान समानता की बात करता है और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार भी तुमने पढ़ा होगा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन उसी संविधान में अनुच्छेद 16(4) में एक 16(4) सब क्लॉज में तुम देखोगे तो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्ग सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ गया है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सरकार उसको कुछ छूट देती है तो उसको अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो भाई संविधान में जब डाला होगा उसको तो कुछ सोच के डाला होगा। इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए है, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग पिछड़े होंगे ना, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग पिछड़े होंगे उनको ही तो मुख्य धारा में लाया जाएगा। जैसा आशा ने वो बोला था कि भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में उसको जोड़ने की बात की तो बोला कि इसको मात्र 10 साल के लिए जोड़ते हैं, तो उनको ऐसा अंदेशा था या ये उम्मीद थी उनको कि 10 साल के अंदर अंदर समाज में इतनी समानता आ जाएगी कि आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है, क्या वो 10 साल में समानता आई? नहीं आई। तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए था, कुछ और सोचना चाहिए था। लेकिन इसके अपोजिट तुम सोच के देखो, इसका उल्टा सोच के देखो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आरक्षण अगर नहीं होता तो जो तुम्हें आज समानता दिखाई भी दे रही है वो भी नहीं होती। तो आरक्षण ने इतना तो किया कि अगर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे फिर वो राजनीति हो, राज्यसभा में, लोकसभा में ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है, विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है, पंचायतों में रिजर्वेशन दिया जाता है, उस रिजर्वेशन की वजह से कम इतना तो हुआ कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा। और हमें उन्हें सक्षम किस क्षेत्र में करना है? हम उन्हें सक्षम तो सामाजिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं, और सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति तभी हो पाएगा जब उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और समाज की मुख्य धारा में तब लाया जाएगा जब उसको कोई उत्तरदायित्व मिले, जब उसको भाई एक समाज का नेतृत्व करने का मौका मिले, जब वो आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त हो। तो इस आधार पर देखें कि तो आरक्षण के पक्ष में हूं मैं। अब बोलो कि आरक्षण जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में एक वक्तव्य देते हुए बोला कि मैं अगर 100 पैसे भेजता हूं तो जिस क्षेत्र को मैं चिन्हित करके भेजता हूं वहां पे मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो आरक्षण का भी मामला कुछ ऐसे ही दिखाई देता है मुझे कि जहां पे स्ट्राइक करके हमने पहुंचाया, हम जैसे बात करते हैं एसटी की या फिर एससी की, तो जो हमें उम्मीद थी या जो भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो उम्मीदें थी कि एससी और एसटी को आरक्षण मिलने से वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो एससी ने तो फिर भी प्रोग्रेस की, लेकिन एसटी ने मुझे नहीं दिखाई देता है कि उतनी प्रोग्रेस की है। जहां तक मुझे लगता है आरक्षण का मामला, तो आरक्षण है और होना चाहिए, जब तक होना चाहिए जब तक समानता नहीं आ रही है। लेकिन दूसरा भी एक हथकंडा है, अगर उसको अपनाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल वैसे ही कि एक भिखारी को भीख ना दे के उसको काम दे दिया जाए। अगर हम भिखारी को भीख देते रहेंगे तो वो बिल्कुल वही वाला मामला, ये इसको हो सकता है कि आप इसको कंट्रोवर्शियल मतलब बात मान लो, और वो गांव में एक कहावत सी बोलते रहते हैं कि आपने सुना होगा कि जब दाता देता खाने तो कुत्ता जाए कमाने। जब आरक्षण मिल ही रहा है आसानी से, मतलब हमें खाना मिल पा रहा है, आसानी से जॉब मिल पा रही है,
तो फिर क्यों मेरा फालतू की मेहनत की जाए। मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, आप उसको समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। उससे अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, और वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं कि जहां पे एक सक्षम व्यक्ति का बच्चा पढ़ रहा है और उसी जगह पे एक गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़े, तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी योग्यताओं का निर्धारण खुद पे खुद हो जाएगा। बात आरक्षण की आएगी नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन ये सब आदर्श बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा रियलिटी में उतारना, अगर देखो ऐसा हो जाता तो अभी तक कितने दिनों से हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, न जाने कितनी समितियां बन चुकी हैं इस चीज़ को लेके कि आरक्षण पे मतलब समितियां बनती रहती हैं, आरक्षण को ख़त्म किया जाए, आरक्षण पे मतलब, और यहाँ तक कि अब ईडब्ल्यूएस को भी देखो, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया, SC ST OBC को आरक्षण पहले से था, और ईडब्ल्यूएस की जो शिकायत रहती थी कि मतलब क्या जनरल वाले लोग या जो जनरल में आ रहे हैं क्या वो लोग मतलब गरीब नहीं है, आर्थिक रूप से वो भी सक्षम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी आरक्षण दे दिया गया। लेकिन फिर मैंने देखा है कि ओबीसी वालों की नाराजगी रहती है और ओबीसी वाले बोलते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या, उस जनसंख्या के आधार से देखा जाए तो हमें तो आरक्षण कुछ नहीं मिलता। जनरल वालों की जो संख्या है वो देश में 15%, ओबीसी की जो जनसंख्या है वो देश में 52 से 53% जनसंख्या है, और 52 से 53% जनसंख्या होने के बाद उसमें हजारों की संख्या में जातियां डाल दी गई हैं, और उनमें से कुछ जातियां तो ऐसी भी हैं कि उन्हें ओबीसी में तुमने डाल दिया है, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि उनकी कंडीशन एसटी से भी बुरी है, और कुछ जातियां ऐसी हैं उनको जाति हैं और उनको डाल दिया जनजातियों में। तो आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण ठीक नहीं है। आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण को फिर से एक बार देखा जाए कि आरक्षण जहां हम दे रहे हैं क्या वो आरक्षण सही है। बहुत सारी जातियां ऐसी ओबीसी में हैं जो सक्षम है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारी जाति ऐसी हैं ओबीसी में जिनकी कंडीशन बहुत दयनीय है, उनको एसटी में डाल दिया जाना चाहिए। और एसटी में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें जनजाति बोला जा रहा है, उनकी स्थिति ऐसी है कि कम से कम उन्हें ओबीसी में तो डाल ही सकते हो आप, जनरल में नहीं डाल सकते। तो बाकी देश हमारा संविधान से चलता है, और जिस प्रकार संविधान में जो लिखा हुआ है उसी आधार पे हम लोग चलेंगे। रही बात बच्चों की, तो ये बच्चे मतलब सिर्फ डिबेट करते हैं, और डिबेट करने का मामला इनका ऐसा है कि जो इनको पक्ष दे दिया जाता है वो अपने दायरे से बाहर निकल नहीं सकते। इनकी स्वतंत्र विचारधारा अपनी हो सकती है, इनके स्वतंत्र मत हो सकते हैं अपने, लेकिन खुशी की बात यह है कि कम से कम उस टॉपिक पे बात करना सीख गए हैं। और समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।